प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय। लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। श्री हरि। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस मनन और मनन लाडले हनुमान, मुझे सिखाना और गलतियों में सजा देना, लेकिन अच्छे भी समझा देना, बता देना। श्री रामचरित मानस मनन पाठ। अवधपुरी की नगरी, सरयू नदी में अयोध्या नगरी की सुंदर नगरी अवधपुरी में राजा दशरथ जी राजा बने। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी। बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आ रही थी। जल से भरे सरोवर, हवा से लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्न ही नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर विलक्षण था। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, किंतु राजा के मन में एक दुख भी था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सुना सुना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफी चिंतित रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ मुनि जी को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि श्रृंग की देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। बधाई हो। चैत्र मास के नवमी के दिन कौसल्या ने राम को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। तथा
के कई ने भरत को जन्म दिया। जय हो जय हो जय हो, भरत जैसे भाई श्री राम हैं और राम भरत जैसे हैं। सब भाइयों में 4 भाई हुए, चारों को ढेरों ढेरों बधाई। अयोध्या में नगरी छा गई, खुशियाँ छा गई। राजमहल में खुशियाँ छा गई, पूरे नगर में बधाइयाँ बजने लगी। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत सुंदर थे, इनकी सुंदरता से नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में ही थे कि राजमहल में विश्वामित्र मुनि जी पधारे। राजा दशरथ जी ने उन्हें आसन दिया। विश्वामित्र जी कभी स्वयं राजा थे, किंतु उनका राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। मुनि विश्वामित्र जी राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी भी क्रोध हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाएं। मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो महर्षि जी क्रोध में आ गए और कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट कर चला जाऊंगा। लौट जाऊंगा, विश्वामित्र जी ने कहा। राजा दशरथ उनकी यही बातें बार बार दशरथ जी कहते रहे कि मैं खुद चलूंगा और को ले जाऊंगा, पर मैं राम को लेके नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि दशरथ जी ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो मांग लें, वह अभी बहुत छोटा है। दशरथ जी ने कहा, वह राम अभी बहुत छोटा भी है, वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा। परंतु विश्वामित्र जी बोले कि
मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे, जो जो कुल के नाश का संकेत है। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ जी आगे आए और राजा दशरथ जी को समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे अनेक नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आप राम को उन्हें सौंप दें। तो राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि जी की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय दुखी मन से सुनाया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी आगे थे, राम उनके पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष, तुनीर और तलवारों से सुसज्जित थे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ के दोनों लाडले राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले। जंगल को जाने हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी से मिलना है, उनके साथ जाना है, तो जंगल है, तो जंगल की ओर चल रहे हैं। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन दोनों में ने एक बार भी अयोध्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते गए। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था, जिसे देख वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने मुस्कुराकर राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं को
सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो, तब भी सुबह हुई। वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुंचे, जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र जी रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में बताते रहे। विश्वामित्र जी आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रात हो गई थी। महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। वे लोग वहीं एक आश्रम में रुक गए। अगले सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े। आगे घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। काफी जंगल भी था और उस आश्रम का रास्ता बहुत डरावना भी था। अगली सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़ने लगे। आगे घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। इतनी भयानक जगह, काफी डरावना रास्ता था। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। राक्षसी ताड़का, वह यहीं रहती है, उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं जाता है। जो भी जाता, ताड़का उसे मारकर खा जाती है। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ताड़का के सामने आने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। टंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुई राम की ओर दौड़ी। वह इतने वेग से आई कि जंगल में तूफान आ गया। विशाल पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। वह बाण जाकर उसके सीने में लगा। वह धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी। विश्वामित्र जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उसके प्रयोग की विधि बताई तथा उसका महत्व भी
विस्तार से समझाया। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं रात बिताई। अब चारों तरफ शांति थी, आनंद ही आनंद था, और वही उस जंगल का नाम ताड़का वन बना हुआ था, जो बदल गया। वहां पर नया जीवन शुरू हो गया। अगली सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं, बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुँचे। आश्रम वासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया। वे लोग काफी खुश हुए। विश्वामित्र जी के आगमन की खुशी और राम लक्ष्मण के आने का सुख। विश्वामित्र जी यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा के लिए जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दी गई। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था। राम लक्ष्मण ने रात दिन जग कर आश्रम की देखभाल की। 5 दिनों तक कोई विघ्न बाधाएं नहीं आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि राम लक्ष्मण की उपस्थिति से राक्षसों को भगा दिया गया। परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। दो राक्षस सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर आ गए। वे दोनों राक्षसी ताड़का के पुत्र थे। राम ने राक्षसों को देखते ही मारीच पर बाण चलाए। बाण लगते ही वह मूर्छित तो हुआ धरती पर, लेकिन गिरा थोड़ा पर मरा नहीं। वह धरती पर गिर पड़ा, किंतु मारीच वह मरा नहीं, वह दक्षिण की ओर भाग गया। अब राम ने मारीच के एक भाई और सुबाहु भी था, सुबाहु पर बाण चलाया। उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागने लगे। फिर राम और लक्ष्मण साथ थे तो सब सुधर गए, समझ गए। इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने राम को गले लगा लिया। अब युद्ध के बाद राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से आगे की मार्ग के बारे में आज्ञा मांगी। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि जनकपुर में शिव का बहुत बड़ा धनुष है, हम उसे देखने जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कह दिया राम और लक्ष्मण को कि अब हमें जनकपुर जाना है। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर चल दिए। वे लोग नदी पार कर गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए दूसरे दिन मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुँचे। राजा जनक ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो रह गए। वे
पूछ बैठे विश्वामित्र जी से कि ये राजकुमार कौन है। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि ये राम और लक्ष्मण है, ये राम और लक्ष्मण है। आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। राजा जनक ने उन्हें एक सुंदर उद्यान में ठहराया। शिव का धनुष बहुत विशाल था, इतना विशाल कि उसे मुश्किल से खींचकर उस सभा में लाया गया, जहाँ सभी राजा, राजकुमार, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। उन इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए। उन्होंने महर्षि से कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूँगा जो इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा लेगा। शिव के उस धनुष पर अनेक राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, किंतु विफल रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने राम को संकेत किया। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल शिव धनुष को सहज ही उठा लिया। बच्चों की खिलौने की तरह उन्होंने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह धनुष टूट ही गया। राजा जनक चकित रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। महाराजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और सीता के लिए योग्य वर मिल गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। शिव का धनुष चुटकी में राम ने उठाई, हाथ ही लगाई और निकल आए। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। राजा जनक ने महर्षि से कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ को बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजूं। विश्वामित्र जी की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। नगर में काफी प्रसन्नता थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही महाराज अयोध्या में खुशियां छा गई। 5 दिनों में बारात मिथिला पहुंची। जनकपुरी जगमगा रही थी। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी। फूल खिल रहे थे, चमक रहे थे। विवाह के पहले राजा जनक ने महाराज दशरथ जी से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी बड़ी बेटी पुत्री सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां हैं, उनकी पुत्रियों का मांडवी का भरत के साथ और श्रुतकृति का शत्रुघ्न के साथ उनका विवाह हो जाए तो
जैसे ही महाराज जनक ने ये बातें कही, महाराज दशरथ तो और ज़्यादा खुश हो गए। महाराज दशरथ ने राजा जनक के इन प्रस्ताव को, इन बातों को सुनकर तत्काल ही स्वीकार हो गए। राजा दशरथ तो तैयार थे भाई कि 4 बेटे हैं, चारों बहुएं आ गई, ढेरों ढेरों बधाई। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, ढेरों ढेरों बधाई बधाई बधाई। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो रानियां चारों, कौशल्या, सुमित्रा, केकई माताओं ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, खुशियां ली, प्यार से उन्हें प्रेम किया और चारों तरफ से स्त्रियों ने पुष्प बरसाए। शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी और आनंद छा गया, आनंद उत्साह छा गया। ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। राजा दशरथ और राजा जनक की मित्रता हुई। 4 भाई 4 बहुएं, ढेरों ढेरों बधाई। अन्न धन का भंडार है राजा दशरथ की नगरी। ओम नमः शिवाय।